Can you see the screen? Online students, can you see the screen? Okay. So beta, in the previous class, what I told you, लिखा होगा ना बेटा, वो लिखा इसलिए जाता है ताकि टीचर को पता लग जाए उसने लास्ट टाइम कहां तक बताया था। यस और ये आपके लिए नहीं है कि आपको कुछ इससे लर्न करना है, कुछ गेन करना है ना। फेरोमोन्स बताया था आपको और सब सारी ग्लैंड्स यहां तक बता दी थी। ठीक है, यस मॉड्यूल 5 मंगवाया था। यस आई नो, वो मैं पूछने वाला था। इसका तो आप लोग सब ले आए? आप सबके पास, डू ऑल ऑफ यू हैव मॉड्यूल नंबर 5? हाउ मेनी ऑफ यू हैव? ओके, व्हाट अबाउट यू? सर वो क्या होगा, मैं ला रही थी और वो मतलब वो टेबल पर ही रखा था, पर मैं जल्दी जल्दी में भूल गई सर, है कि नहीं? और अगली बार तो मैं ले आऊंगी, नहीं आई तो मॉड्यूल भिजवा दूंगी, है कि नहीं? हाँ। बेटा आपका मॉड्यूल शेयर कर रहे हो, है कि नहीं? वाओ, है कि नहीं? ठीक है बेटा, हर ग्रीन कलर का मॉड्यूल 5 नंबर का नहीं होता है, यह तो हटो। कहाँ है मॉड्यूल? सर वो क्या है, मतलब अब झूठ बुलवा रहे हो आप, ये गलत बात है कि नहीं? स्टूडेंट खुद कभी झूठ नहीं बोलता, टीचर झूठ बुलवाता है कि नहीं? हाँ। और इसीलिए स्टूडेंट को झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है, ऐसे हटो, क्योंकि सामने वाला झूठ बुलवाता है। पढ़ाई की कि नहीं? अरे पता है करता ही नहीं है, तो पूछने से क्या मतलब, बोलो। गुड। देखो सर, इतना भी जलील मत करो, है कि नहीं, कि खुद की नजरों में से गिर जाए। ऐसी कोई नजरें हैं क्या आपके पास? बोलो बेटा। नहीं, फिल्मों के डायलॉग हैं सर, इसलिए मतलब। लिसन, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या बोलोगे? पत्थर भरे हैं कि सेल्स की बनी हुई है? ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ध्यान से सुनिएगा। एंटीरियर लोब, हैव यू हर्ड अबाउट एंटीरियर लोब? हैव यू हर्ड अबाउट पोस्टीरियर लोब? ठीक है, एंटीरियर लोब की बात करेंगे, पोस्टीरियर लोब, यस और नो? देखिए, पोस्टीरियर लोब आप बोलोगे यहां न्यूरोग्लियल सेल्स, इज दिस क्लियर? अब देखिए, एंटीरियर लोब में यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ सेल्स, क्या बोलोगे? क्रोमोफिल सेल्स, क्या बोलोगे? और एक कहता क्रोमोफोब्स, क्या बोलोगे? थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, ये आपने बात की बेटा, क्रोमोफिल। क्रोमो मींस कलर, फिल मतलब अट्रैक्शन, यस और no? आपने बात की बेटा फोब्स, मतलब समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। आपने बोला क्रोमोफोब्स, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? समझ गए ना आप? क्या बोलोगे? ठीक है, गुड। फोब्स की बात करोगे, इसका मतलब ये स्टेन, यस और नो? सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं ये स्टेन नहीं लेते हैं, यस और नो? दो सेल्स, जो सेल क्या होगा बेटा, स्टेन लेते हैं, यस और, उनको बोलते हैं क्रोमोफिल सेल्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, क्रोमोफिल सेल्स दो तरह के हैं, कितने तरह के? ठीक, एक आपने बात की बेटा एसिडोफिल्स, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा बेसोफिल्स, क्या बोलोगे? एक आपने किसकी बात की? Those pituitary cells which are stained with acidic stain are termed as, those which get stained with basic stain are termed as, यहां पर मैं आपको एसिडोफिल, बेसोफिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs, हेलो। नाउ एसिडोफिल्स की बात करोगे, लुक हियर, दिस इज व्हाट हाइपोथैलेमस, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या बोलोगे? कैन यू रिकॉल दिस? कैन यू रिकॉल दिस? क्लियर? अब एंटीरियर लोब के अंदर ये सेल्स का ग्रुप है एक,
This is a second group. This is third group, fourth group, fifth group. हाँ या ना? These are group of cells. हाँ या ना? कुछ एसिडिक स्टेन से स्टेन होंगे, उनको बोला एसिडोफिल्स. कुछ बेसिक स्टेन से स्टेन होंगे, यू कॉल देम एज बेसोफिल्स. यस और लुक, एसिडोफिल्स की बात करोगे, दे इंक्लूड सोमेटोस्टैटिन. क्या बोलोगे? ठीक, सोमेटोस्टैटिन. यहां बोलोगे सोमेटोट्रॉफ्स. क्या बोलोगे बेटा? सोमेटोट्रॉफ की बात करोगे, इसका मतलब 40% ऑफ द टोटल सेल्स आर सोमेटोट्रॉफ्स. यस और बोलो. सोमेटोट्रॉफ्स की बात करोगे, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्रोथ हार्मोन. बताइए, अब मैं आपसे बोलता हूं लैक्टोट्रॉफ. क्या बोलोगे? बताइए क्या कहोगे इसके बारे में? प्रोलैक्टिन हार्मोन. क्या बोलोगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करोगे तो बोलोगे लैक्टोट्रॉफ्स. क्या बोलोगे? वेरी गुड. अब बात करोगे बेसोफिल्स. क्या बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास सोमेटोट्रॉफ है वन वाला, और सेकंड वाला क्या होगा? लैक्टोट्रॉफ. क्या बोलोगे? ठीक. नाउ बेसोफिल्स. बेसोफिल्स की बात करोगे, आप बोलोगे कॉर्टिकोट्रॉफ. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा कॉर्टिकोट्रॉफ. क्या बोलोगे? कॉर्टिकोट्रॉफ की बात करो, बोलोगे एसीटीएच. क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एमएसएच. क्या करेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कॉर्टिकोट्रॉफ, इज दिस क्लियर, तो आप बोलोगे अरे हाँ या ना? ACTH which is released by pituitary, yes or no? That will stimulate adrenal cortex to release glucocorticoids, yes or no? कॉर्टिकोट्रॉफ्स के बाद अब बोलता हूं बेटा थायरोट्रॉफ्स. क्या बोलोगे? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आप बोलोगे TSH. क्या बोलोगे? एक बात करोगे गोनेडोट्रॉफ्स. क्या बोलोगे? दिस विल प्रोड्यूस गोनेडोट्रोपिन्स. आप बोलोगे FSH and LH. या तो यस या नो. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सपोज आई टोल्ड यू हियर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप्स बताए मैंने आपको. यस और सपोज फर्स्ट क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन. क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन कब प्रोड्यूस करेगा? जब हाइपोथैलेमस से रिस्पांस आएगा कि नहीं? 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. यस और नो? फ्यू आर एसिडोफिल्स, फ्यू आर बेसोफिल्स. यस और नो? बताइए एसिडोफिल्स में कौन कौन है? सोमेटोट्रॉफ एंड सोमेटोट्रॉफ एंड अरे प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करेंगे, ये भी क्या होगा? इनडायरेक्टली ग्रोथ में हेल्प कर डालेगा. या तो यस या नो? सो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. यस और नो? दिस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर गया कि नहीं? कहां एक्ट करेगा? कहां एक्ट करेगा? या तो यस या नो? बताइए, क्या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा? लेक्टोट्रॉफ को स्टिमुलेट कर देगा. ठीक है. क्या थायरोट्रॉफ को स्टिमुलेट कर देगा? कॉर्टिकोट्रॉफ को कर देगा? गोनेडोट्रोपिन्स को कर देगा? 5 अलग अलग अगर ग्रुप्स हैं, यस और नो, तो वहां भी 5 अलग अलग हार्मोन्स होंगे. इज दिस क्लियर? तो GHRH के रिसेप्टर केवल इस सेल के ऊपर है. यस और नो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो आपके क्या होगा बेटा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने आप एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स के बारे में लास्ट में बताया. यस और नो? बट इस पैटर्न के क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं. यस और नो? सो सिंपली राइट दिस. इज दिस क्लियर? जस्ट मिनट, एक मिनट. हाँ बेटा बोलो. मैं कुछ एसिडोफिल्स देखो, एसिडिक स्टेन लेने वाले एसिडोफिल्स, बेसिक स्टेन लेने वाले. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग. क्लियर? तो जो सेल स्टेन लेते हैं वो क्रोमोफिल्स में है. क्रोमोफिल्स आर ऑफ 2 टाइप, एसिडिक स्टेन लेने वाले एंड बेसिक. ऐश्वर्या, लॉग आउट करके लॉग इन करो बेटा एक बार आप. डजंट मैटर, परफॉर्मेंस से कोई फ्लक्चुएशन होता रहता है. डोंट वरी अबाउट दैट. क्लियर?
टेस्ट के सिलेबस में है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड टिश्यू। बैक पोर्शन में जैसा है वैसे, क्लियर। बट यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रिक्टली है, समझ में आ गई बात। बीच में नीट की वजह से आपको थोड़ा लिबर्टी दी थी, समझ में आ गई बात। हेलो, क्योंकि वो भी पूछ लेता फिर इधर भी आप हैफाजार्ड होते, क्लियर। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज देयर, एंडोक्राइन सिस्टम इज देयर, यस और। अब बैक पोर्शन में कौन सा आएगा उस बेस पर बाकी चीज मैनेज होंगी, ठीक है। डन विद दिस। बैक पोर्शन में देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है कि नहीं, उस हिसाब से। डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी है ना, डाइजेशन एक्सक्रीशन, ठीक है, ओके। कौन सा, वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ये पूछा है तो बैक पोर्शन में वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हे डन। बैक पोर्शन के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, पूरा नहीं आता है बेटा, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया बेटा आप लोगों ने, ओके ओके, ठीक है। नाउ सो लुक, आपने बोला पिट्यूटरी सेल्स की बात करेंगे, बोलोगे एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, क्या बोलोगे, ठीक। ये आपने बात की बेटा क्रोमोफिल सेल्स, क्या बोलोगे। नाउ I asked you to bring module number. Are you sure? ठीक है। Listen, सुनते जाइए बात को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। Now we'll talk about what animal tissue. किसकी बात करोगे? Because आपने करीब करीब most of the animal physiology देखी है, yes और एक नेफ्रॉन की बात करोगे तो एक जगह मैंने आपको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम बताया, थिक वाले पार्ट लूप ऑफ हेनले में आपको सिंपल क्यूबोइडल बताया, थिन लूप ऑफ हेनले में सिंपल स्क्वेमस बताया, यस और नो। बोमेन कैप्सूल की इनर वॉल पर पोडोसाइट सेल्स बताया, यस और नो। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपने यहां पर देखा, इज दिस क्लियर। ट्रैकिया की बात करोगे सीलिएटेड बताया, इज दिस क्लियर। सो ईच एंड एवरीथिंग यू नो, इज दिस क्लियर। राइट नाउ योर नॉलेज इज स्कैटर्ड, हाँ या ना। कौन सी चीज कहां है, बस वो चीज सिस्टमैटिकली आपके सामने लिखी हुई आएगी एंड यू विल रिकॉल थिंग्स, अरे हाँ या ना, ठीक। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एनिमल टिश्यू की बात करोगे तो टिश्यू टर्म की बात करोगे, दिस वाज कॉइन्ड बाय मेयर, क्या बोलोगे, हु कॉइन्ड द टर्म एनिमल टिश्यू। जब आप एनिमल टिश्यू की बात करोगे, स्टडी ऑफ टिश्यू इज टर्म्ड एज हिस्टोलॉजी, यस और नो। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ, ठीक। ये आपने बोला स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी टर्म की बात करोगे, दिस वाज गिवन बाय, बोलो, टर्म हिस्टोलॉजी की बात करोगे, दिस वाज गिवन बाय मेयर, यस और, एंड टर्म एनिमल टिश्यू की बात करोगे, दिस वाज गिवन बाय बिकेट, अरे हाँ या ना। हिस्टोलॉजी की बात करोगे, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करोगे, ये है बिकेट, कौन है। तो ध्यान दो बेटा, यहां पर बाय मिस्टेक मैंने मेयर लिख दिया था। सो एनिमल टिश्यू की बात करोगे, टर्म किसने दी थी, हाँ या ना, और हिस्टोलॉजी के फादर भी कौन है, ठीक है। टर्म हिस्टोलॉजी किसने दी थी, आप बोलोगे मेयर, क्या बोलोगे। नाउ धीरे धीरे बेटा मोर रिसेंट आप बोलोगे, दैट इज मोर रिलेवेंट, हाँ या ना। चीजों का डेवलपमेंट होता गया, माइक्रोस्कोप्स की बात करूं कि यूज आते चले गए, यस और नो। फिर एक कंसेप्ट आया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, क्या बोलोगे।
माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करते हो, यस और नो? किसकी बोलो? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करोगे, बोलोगे मार्सिलोमेट्री की, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? यस, ये वही मार्सिलो मेल्पिगी हैं जिन्होंने ब्लड कैपरीज की बात करोगे उसके बारे में बताया था, हु डिस्कवर्ड ब्लड कैपरीज, यस और नो? इज दिस क्लियर? इतने सारे साइंटिस्ट हैं, मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूं आपसे, यस और नो? लिखा है मैंने, आपको बोला है, अरे हाँ या ना? बट जितना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? दिस ईयर एंड बिफोर लास्ट ईयर, यस और नो? अरे हाँ या ना? पेपर सब एनसीईआरटी बेस्ड ही था कि नहीं? लास्ट ईयर एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, इस बार थोड़ा बल्क में हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? वो कभी भी किसी पैटर्न को कभी भी ट्विस्ट कर सकते हैं, यस और नो? सो एनसीईआरटी आपके टिप्स पर होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को टिप्स पर रखने के लिए यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव्स, बिना उसके कोई अप्रोच आगे चलेगी नहीं। इज दिस क्लियर? थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ गया तो सो अलग अलग ट्विस्टेड वे के अंदर जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, यस और नो, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट राइट इट। यस, दिस न्यू वन। हाँ कर लो, फाइनल एनसीईआरटी से कर लेना, एक बार मॉड्यूल से करो। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया बेटा? ओके ओके ओके। सो टर्म एनिमल टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ, ठीक है, टर्म किसने दी? हिस्टोलॉजी। लेकिन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन? आपने सुन लिया, मैंने बोल दिया, खत्म बात। यस और नो? पूछने के लिए यहां पर आपके पास वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टिश्यू। किसकी बात करोगे? आपने बोला ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। इसका मतलब वो सेल्स, टिश्यू की बात करोगे, इसका मतलब दो सेल्स जो दिखने में भी एक जैसे हैं, फंक्शन भी एक जैसे है, यस और ओरिजिन भी क्या होगा? सेम है। उसे ही आपने क्या बोला? टिश्यू। क्या बोला? तो देखिए आपने क्या बोला, डेफिनेशन क्या है और उसका थोड़ा सा चेंज क्या है। आपने बोला ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या बोलोगे? सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड, हाँ या ना? सो आपने बात की बेटा, फंक्शन, स्ट्रक्चर और ओरिजिन की बात कर रहे हो। अरे ठीक। अब देखिए बेटा, बाद में आपको पता लगा कुछ चेंजेस हैं, इसका मतलब दे बिलोंग टू सेम, एक टिश्यू की बात कर रहे हो, हाँ या ना? लेकिन पता लगा ये दिखने में भी अलग अलग है। ओ ये तो इससे डिफरेंट है, ओ इसका तो फंक्शन भी क्या होगा? डिफरेंट है, यस और नो? सो बाद में क्या बोला? इन अ टिश्यू फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में बी डिसिमिलर, क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो सकता है? डिसिमिलर हो सकता है, बोलो। बट ओरिजिन इज ऑलवेज सेम, क्या बोलोगे? सो ओरिजिन की बात करोगे, दिस इज ऑलवेज इन ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, यस और फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करोगे, मे बी, क्या बोलोगे? हेलो, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस मे बी व्हाट? डिसिमिलर। हेलो, लिखो।
डन. नाउ लुक, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू. किसकी बात करोगे? लुक, जैसे जैसे इंडिविजुअल टिश्यू की डिटेल्स आएंगी आपको उसका सीधा फंक्शन पता लग जाएगा. यस और नो? ठीक. लुक हियर, एपिथेलियल टिश्यू क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? देन यू हैव कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलोगे? देन फिर आपने बोला मस्कुलर. जस्ट लिसन. एंड देन नर्वस टिश्यू क्या बोलोगे? एपिथेलियल टिश्यू की बात करोगे, ठीक है. इन सारे टिश्यू के अंदर आप देखोगे पावर ऑफ रीजनरेशन हाई सबसे ज्यादा किसमें? एपिथेलियल. किसमें है? अरे हाँ या ना? सबसे कम किसमें होगा? नर्वस. सबसे कम किसमें होगा? ठीक है. पावर ऑफ रीजनरेशन लीस्ट, मिनिमम या जीरो? किसमें बोलोगे? मिनिमम. नर्वस. यस और नो? नाउ लिसन अबाउट एपिथेलियल क्या बोलोगे? बताइए. स्किन क्या बोलोगे? पूरी बॉडी को कवर कर रही है कि नहीं? आप बोलोगे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. क्या बोलोगे? एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है कि नहीं? ऑर्गन्स की बात करेंगे, हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम है कि नहीं? लंग्स के बाहर प्लूरा है कि नहीं? सीलोम की बात करेंगे, पेरिटोनियम है कि नहीं? इसका मतलब हॉलो है तो उसकी लाइनिंग है कि नहीं? डक्ट की लाइनिंग एपिथेलियम की है कि नहीं? या तो यस या नो. और स्किन की बात करके प्रोटेक्शन कर रही है कि नहीं? इसका मतलब इट लाइंस, ये तो क्या होगा? कवरिंग कर रही है, मतलब लाइनिंग कर रही है कि नहीं? और दूसरी बात क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन. क्या कर रही है बेटे? या तो यस या नो. दूसरी बात करोगे कनेक्टिव टिश्यू. किसकी बात करोगे? वर्ड खुद आपको बता रहा है कोई चीज को कनेक्ट कर रहे हैं. यस और no? अरे हाँ या ना? हैव यू हर्ड अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू? अरे हाँ या ना? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यू आप बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. क्या बोलोगे? हे गाइस, आप क्या बोलोगे? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. या तो यस या नो? क्लियर? एक एक करके इंडिविजुअल डिटेल्स आएंगी. देन यू विल टॉक अबाउट स्केलेटल सिस्टम. किसकी बात करोगे? यहां आप बात करोगे बोन्स एंड कार्टिलेज. किसकी बात करोगे? दूसरी बात करोगे आप यहां पर, ये हो गया स्केलेटल. अरे हाँ या ना? अब बात करोगे वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू. बोलोगे ब्लड. क्या बोलोगे? अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? आप बोलोगे इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. फिर आप बोलोगे स्केलेटल, बोलोगे इट प्रोवाइड सपोर्ट. और आपने बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. किसका काम? वेस्क्यूलर. अरे ब्लड का है कि नहीं? ना. सो कनेक्टिव टिश्यू की बात करोगे, आपने बात की कनेक्ट स्ट्रक्चर. क्या बोलोगे? इट कनेक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रहा है. अरे हाँ या ना? दूसरी बात करोगे इट प्रोवाइड सपोर्ट इवन. यस और नो? और एक और आपने बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. अरे हाँ या ना? ठीक. जब सारी चीज देख लोगे तो याद ही नहीं करना किसका क्या फंक्शन है. यस और नो? मसल्स. किसकी बात करोगे? मसल्स. डू दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? इज दिस क्लियर? ध्यान दो बेटा, स्केलेटन की बात करेंगे, बोन का मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ना हो. यस और नो? मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बोन ऊपर आई कि नहीं? रिलैक्स कर गई तो यहां आई कि नहीं? सपोज किसी आदमी को पैरालिसिस क्या हो, बोलो, पैरालिसिस हो गया है कि नहीं? हाँ. देखो आप क्लास में क्या होगा, थोड़ा सा कोशिश करो कि आप जाग सको, है कि नहीं? बोलो. आप इतना खा पी लेती हो कि मतलब बार बार ही पावर नैप, है कि नहीं? आई तो पावर नैप, ब्रेक के बाद पावर नैप, है कि नहीं? आप जागते कब हो फिर? छोड़ो सर. ठीक है ना. सो यहां पर अगर किसी आदमी को पैरालिटिक अटैक हो गया, इसका मतलब क्या होगा? ये नर्व कंडक्शन का वो पार्ट क्या होगा बेटा? इंपल्स नहीं सेंड कर रहा ना? बोलो. नर्व जब स्टिमुलस देगी तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं? नो सिग्नल, नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, नो मूवमेंट इन बोन. यस और नो? इसका मतलब इट हेल्प्स इन व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन. बोलो. इसका काम ही क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन. बिटिया हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्शन की बात करोगे किसमें भी हेल्प करेगा? लोकोमोशन. क्या बोलोगे? क्या बोन्स अपने आप मूव कर लेंगी? बोन्स नहीं होंगी तो क्या मसल्स अपने आप मूव कर लेंगी? समझ में आ गई बात? ठीक है. नर्वस टिश्यू क्या बोलोगे? जनरेट नर्व इंपल्स एंड कंडक्शन. यस और नो?
नर्व इंपल्स की बात करोगे, कंडक्शन एंड जनरेशन, या तो यस या नो, कोशिश हाँ या ना की। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स है, यस और। नर्व इंपल्स कंडक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू का है, प्रोटेक्शन करने का काम नर्वस टिश्यू का है। सब अलग अलग हैं कि नहीं? देखो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बाद में आएगा बेटा। नर्वस टिश्यू, नर्व इंपल्स कंडक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन की बात करोगे, दैट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। इसके अंदर मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन अगर कहीं देखोगे तो दैट इज नर्वस टिश्यू हैज द मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। Hey, done? Shall I rub? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के। क्लियर? व्हाट हैपेंड? ठीक है। हे डन? तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा बेटा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी आप बीमार होते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी क्लास मिस होती है। समझ में आ गया? क्लास मिस होने के बाद वो चीज धीरे धीरे रिकवर भी हो जाती है, लेकिन आपका पैनिक लेवल इतना ज्यादा होता है, अरे 7 दिन की क्लास मिस हो गई, ऐसा लगता है पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा हट। गॉट द पॉइंट? इसलिए क्या होगा, आप सबसे इंपॉर्टेंट रहिएगा, हाँ, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब फिट। Shall I rub this? Now, अब देखो, फर्स्ट विल टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलोगे? कभी नाम सुना है? एपिथेलियल टिश्यू की बात करोगे, टर्म एपिथेलियम, क्या बोलोगे? एपिथेलियम, क्या बोलोगे? टर्म एपिथेलियम दी थी रूइश, क्या बोलोगे? ये कौन बोला बेटा? क्या हुआ? ये दबी दबी आवाज में क्या कुछ पूछना चाहते थे, गलती से आवाज निकल गई, क्या हुआ? हाँ, मतलब कुछ पूछना चाहती थी क्या? तो अपने आप कैसे बोल गई? अरे मैं नींद में थी है। हाँ, एकदम आवाज निकल गई। हाँ ठीक है। ये कितनी उंगलियां हैं बताओ? बेवकूफ, 5 है, ऐसा हार्ड है कि नहीं? जग रही है, इसका मतलब ये है कि नहीं? आपको नींद में चलने की आदत तो नहीं है? चल के आ भी गई, बैग भी लिए, पढ़ के भी चली गई, है कि नहीं? सो एपिथेलियल टिश्यू की बात करोगे, एपिथेलियम की बात करोगे, टर्म एपिथेलियम किसने दी थी? ब्रूइश ने। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, एक बार देख लेना आप, ऐसे और एनसीईआरटी में है तो ठीक, वरना साइड में रख देना, है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन ये जिंदाबाद मुर्दाबाद पर नहीं आते हैं, ऐसा हट हो, टू द पॉइंट पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए, एपी मतलब टिक टिक और थीलिया, अरे हाँ या ना बोलो। एपी मतलब होता है अपॉन, थीलिया मींस टू ग्रो, यस और नो? द टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, बेटा आप उसकी नोटबुक में क्यों देख रही हो? वो क्या है कि छोड़ो अब, है कि नहीं?
कोई मतलब नहीं, क्योंकि बोर्ड पर आपने सब मिटा दिया, मैं तो धीरे धीरे लिखती हूं। ना, एपिथीलियम की बात करोगे, आपने बोला एपी मतलब अपॉन, थीलिया मींस टू ग्रो, यस और हॉट हो। बोल, ये देखो इसके हंसने की इंटेंसिटी देखो, यूं पूरे दोनों हाथों से मुंह बंद कर दिया, हिल डुल रही है कि नहीं? बेटा फट मत जाना आप, यस और हॉट हो। द वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट बर्स्ट इन क्लास, यस और हॉट हो, है कि नहीं? आराम से। लिसन, सो आपने बोला ग्रो अपॉन, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि दूसरे टिश्यू पे ग्रो करना पड़ रहा है? क्यों? देखो, एपिथेलियल सेल्स की बात करोगे, इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं है, यस और नो? बिना न्यूट्रिशन के मर जाएंगे ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू की बात करोगे, ठीक नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, उनसे क्या लेना पड़ेगा? न्यूट्रिशन। क्या बोलोगे? ना, ब्लड सप्लाई नहीं है, क्यों नहीं है? जो सेल्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। क्या बोलोगे? एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स इतने ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज हैं कि दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम या नहीं है, यस और नो? सो इंटरसेल्यूलर स्पेस की, ये ऐसे कान पे इसको लटकाने से क्या होता है? मास्क किस लिए बेटा? मैंने कान पे यूं लटका रखा था कि वो वायरस यहां से ना आए, ऐसा और नो? इधर से आ गया तो अब आपने मास्क क्यों हटा दिया? हाँ, दर्द हो रहा था इसलिए मास्क हटा दिया है कि नहीं? सिंपल, वो N95 क्यों? सिंपल वाले डिस्पोजेबल लेके लगा लो, N95 में थोड़ी दिक्कत आएगी सांस लेने में। सांस क्या, अब छोड़ो। अब देखो बेटा, ग्रो अपॉन, तो बताइए एपिथेलियल टिश्यू दूसरे के ऊपर क्यों ग्रो कर रहा है? बिकॉज उसके पास क्या नहीं है? ब्लड वेसल्स, हाँ या ना? न्यूट्रिशन किसी और से लेना पड़ेगा कि नहीं? इज दिस क्लियर? क्यों नहीं है? बिकॉज सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, यस और? इसलिए ब्लड कैपरीज की बात करोगे, लिम्फ वेसल्स की बात करोगे, नर्व वगैरह, ये कोई भी चीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो वहां पहुंच नहीं सकती, यस और नो? दे ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, यस। उसके ठीक नीचे, अंडरलाइन मतलब नीचे की तरफ कौन है? बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू, अरे हाँ या ना? आपने बात की एपिथेलियल टिश्यू की बात करोगे, क्या है? ग्रोज अपॉन, बोलो, ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, यस और नो? ठीक। दूसरी बात क्या होगा? यूनिफॉर्म लेयर के फॉर्म में है, कैसे? दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म लेयर, इज दिस क्लियर? यूनिफॉर्म स्किन ऐसे है कि यहां से ऊंची, यहां से नीचे, ये क्या होगा? पहाड़ और वैली, ऐसा है क्या? यूनिफॉर्म है कि नहीं? एलिमेंट्री कैनाल की बात करोगे अगर, वो क्या होगा? जितनी सेल की लाइनिंग है उतनी थिक है कि नहीं ऊपर से नीचे तक, यस और नो? बोलो। नाउ अब आपने बोला एपिथेलियल टिश्यू, क्या बोलोगे? इसमें क्या चीज प्रेजेंट है? आप बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बीएम मतलब आईसीएस, इंट्रासेल्यूलर स्पेस। आईसीएस मतलब, वापस बोलो, शॉर्ट फॉर्म क्या है? हाँ या ना? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ब्लड वेसल्स की सप्लाई, लिम्फ वेसल्स की सप्लाई, नर्व सप्लाई, अरे हाँ या ना? इज दिस क्लियर? आर दे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड? इसलिए क्या नहीं है? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बोलो चाहे इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, यस और नो? क्योंकि ब्लड वेसल्स कुल मिला के है ही नहीं, यस और नो? तो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करना पड़ेगा। आप वो बात में आगे बताता है, ऐसा हॉट स्किन देखो, ये टच करने से पता लग जाता है, ऐसा हॉट। तो ध्यान दो बेटा, ये इसके इन्वेजिनेशन से हेयर फॉलिकल वगैरह बन रही है कि नहीं? उससे क्या होगा? जैसे आप उसको स्किन का टच किया, हेयर को टच करोगे तो ये पता लग जाएगा, है कि नहीं? तो एक स्पेशल, आगे बताऊं मैं, है ना? हाँ, अभी तो बेसिक ही नहीं बताया मैंने, बता देना सर, पर ये है ना, मतलब स्किन के बारे में तो कुछ बोलना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? हाँ, कुछ रिसेप्टर की बात करोगे, वो इसके स्किन क्या होगा? 2-2.5 फुट मोटी थोड़ी है बेटा, समझ में आ गई? पतली सी है, उसके ठीक नीचे तो क्या होगा? रिसेप्टर मिलेंगे ना। हाँ। जब आप
देखो अब वो इंटेगुमेंट वाला पार्ट आजकल नहीं आता, वरना पूरा स्किन उसके डेरिवेटिव्स बताए जाते थे, ठीक है। तो ये फॉलिकल की बात करोगे, इन्वेजिनेशन, उसके बेसल पार्ट, इन चीजों पर क्या होगा, सारी रिसेप्टिविटी प्रेजेंट होती है। नाउ आपने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन जिंदाबाद मुर्दाबाद है कि नहीं। आपने बात की बेटा ऑब्टेन न्यूट्रिशन, क्या बोलोगे। तो आपने बोला दे ड्रॉ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, या नरिशमेंट कुछ भी कह दो आप। फ्रॉम अंडर लाइंग टिश्यू, yes or no। listen, this is what epithelial cells, ये क्या है। एपिथेलियल सेल्स की बात करोगे, दे रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, बीएम बोलोगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस और नो। सो ये बॉक्स बॉक्स क्या है, ठीक है, दे रेस्ट अपॉन व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करोगे, इसके ठीक नीचे आपको क्या मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलोगे। तो ऊपर कौन है, आप बोलोगे एपिथेलियल सेल्स, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा एपिथेलियल सेल्स, क्या बोलोगे। बताइए एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कौन, हाँ या ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होनी चाहिए कि थिन, बहुत पतली होती है, यस और नो। तो आपने बात की बेटा न्यूट्रिशन यहां से डिफ्यूज कर जाएगा कि नहीं। सो टेल मी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस और नो, ये थिक है कि थिन। ये यहां पर आपने बात की बोला परमिएबल, क्या बोलोगे, इसीलिए न्यूट्रिएंट पास हो रहे हैं कि नहीं। ये क्या होगा, दिस इज नॉन सेल्यूलर, क्या बोलोगे, इसमें सेल नहीं मिलते हैं, या बोलोगे ए सेल्यूलर, या तो यस या नो, बोलो। ठीक, अब देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करोगे, इसके दो पार्ट में आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया आपने, दो लाइन लिखो। एक बार पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। ऑनलाइन पर आपको ये रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर कुछ दिखता है क्या। एनएस का फॉर्म, नर्व सप्लाई, अच्छा ठीक है, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। एपिथेलियल सेल्स लास्ट में जो मैंने एक्सट्रीम राइट में बनाया, उसके नीचे रेड कलर से बनाया है, कुछ दिखा है, रेड है, ऑल ब्लैक, ठीक है बेटा। जब तक, यस, जब तक लाइफ है तब तक ऐसे थोड़ी स्किन को क्या होगा, नरिशमेंट मिलना बंद हो जाएगा ओल्ड एज में, कम होता है, बंद नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, ऑल ब्लैक, ठीक है, चिंता मत करो। हे बेटिया, क्या हुआ। अरे वहां पूछा हूं तो कुछ नहीं दिख रहा है, मैं देख रहा हूं तो वहां तो सभी ब्लैक दिख रहा है मेरे को। अपने तो कौन से मार कर लाते हो, तो यहीं से लेते हैं। फिर पूछ लेता हूँ, गिर 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 गिर। हाँ, इंक कम है तो क्या डुबो कर लाएंगे क्या वो। एक मिनट, फिर पूछ। अरे रेड कलर में कुछ दिखा क्या। ठीक है, दिखे तो ठीक, वरना समझने पे ध्यान देना, ठीक है। गॉड, मार्कर भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।
ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आपको तो दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये एपिथेलियल सेल्स के नीचे मैंने रेड कलर से लिखा है करें। ठीक, एपिथेलियल सेल्स की बात करोगे, ठीक है, ये बनाएंगे बेसल लैमिना। क्या बनाएगा? ध्यान से सुनना, लेबलिंग ब्लैक से कर रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ तो कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, है क्या नहीं? कुछ भी ड्रॉ करो सब, और स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसे आप बोल रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए। लेट मुझे बोलने दो, है कि नहीं? हाँ ठीक है। एपिथेलियल सेल्स की बात करोगे, ये किसको बनाएंगे? बेसल लैमिना। यस और नो? बेसल लैमिना इज फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल सेल्स, और ये किसका बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। या तो यस या नो? ठीक, बेसल लैमिना के ठीक नीचे में ग्रीन कलर से बना रहा हूं, यस और नो? उनको बोल रहा हूं ताकि उनको लगे हाँ ग्रीन कलर हमें भी दिख रहा है, यस और नो? वरना वो आई का टेस्ट करवाएंगे अपने, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यस और नो? ये जो ग्रीन कलर से बनाया है इसको बोलते हैं फाइब्रस लेमिना। क्या बोलोगे? ठीक, एपिथेलियल सेल्स ने ये जो इसके ठीक नीचे वाली लाइन है उसको बोलते हैं बेसल लेमिना। बेसल लेमिना इज फाउंड बाय, बेसल लेमिना किसका बना है बोलोगे? ग्लाइकोप्रोटीन। किसका बना है? ये आपने बोला फाइब्रस लेमिना। क्या बोलोगे? फाइब्रस लेमिना की बात करोगे, इसको बनाने वाला है कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए, फाइब्रस लेमिना की बात करोगे, दिस इज फाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यस और नो? फाइब्रस लेमिना में क्या मिलेगा? आप बोलोगे कोलेजन फाइबर्स। क्या मिलेंगे? वेरी गुड। और क्या मिलेंगे? आप बोलोगे रेटिकुलर फाइबर। क्या मिलेंगे? अरे हाँ या ना? आपने बोला कोलेजन फाइबर मिलेगा, रेटिकुलर फाइबर मिलेगा, यस और नो? ये सारे के सारे कहां प्रेजेंट होंगे बोलोगे? म्यूकोपॉलीसेक्राइड। क्या बोलोगे? ये सब क्या होगा? दे आर स्कैटर्ड इन म्यूकोपॉलीसेक्राइड। सपोज म्यूकोपॉलीसेक्राइड ये आपने बोला जेल लाइक है, यस और नो? इसमें आपको क्या मिलेंगे? कोलेजन। क्या मिलेंगे? और क्या मिलेंगे? रेटिकुलिन फाइबर। अरे हाँ या ना? ठीक, म्यूकोपॉलीसेक्राइड किस फॉर्म में है? आप बोलोगे हाइल्यूरोनिक एसिड। क्या बोलोगे? हाइल्यूरोनिक एसिड के फॉर्म में है, या तो यस या नो? ध्यान से सुनो, व्हाट आई सेड। ये रेड और ग्रीन कलर की बात करोगे, इसको कलेक्टिवली आपने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? एपिथेलियल सेल के नीचे वाला बेसमेंट का पार्ट आपने क्या बोला? बेसल लेमिना। इसको कौन बनाता है? किसका बना है? ग्लाइकोप्रोटीन। जबकि फाइब्रस लेमिना को किसने बनाया? सीटी मतलब, ठीक है, फाइब्रस लेमिना की बात करोगे, डज दे हैव, डू दे हैव, ये सब कहां प्रेजेंट है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड में, यस और नो? और म्यूकोपॉलीसेक्राइड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? हाइल्यूरोनिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हो? एनिमल सीमेंट। क्या बोलोगे बेटा? इज दिस क्लियर? सो मेरा क्वेश्चन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ओनली बाय एपिथेलियल सेल्स, basement membrane is formed only by connective tissue, both by epithelial cells and connective tissue. अरे हाँ या ना? बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होगी कि थिन? परमेबल है कि नहीं? डू इट। ओके, थोड़ा दिख रहा है लेकिन लाइट है, ठीक है। एक सेकेंड, पहले मैं इसको रब कर दूं, मुझे पूछना है कि मैं इसको रब करूं कि नहीं। ये रब कर दूं ये वाला? हाँ बोलो। वेरी गुड, हाँ। जैसे फिशेस पानी में होती है कि नहीं? अरे हाँ या ना?
फिश की बात करोगे तो एक फिश तो कोलेजन फाइबर है, दूसरी फिश रेटिकुलर है, यस और नो। और बाकी जिसमें तैर रही है वो सब क्या होगा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड में क्या होगा, यू विल फाइंड कोलेजन फाइबर। तो दीस कोलेजन रेटिकुलर फाइबर दे आर प्रेजेंट इन व्हाट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड कई तरह के होते हैं, यहाँ किस फॉर्म में है, आप बोलोगे हाइल्यूरोनिक एसिड। किसके फॉर्म में है, आपने कभी नाम सुना है, एक मिनट, ग्लूकोनिक एसिड, नाग, नाम सुना है आपने, नाग, नहीं, आप, हाँ, ठीक है, ठीक। आपने बात की ग्लूकोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसका बना होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, यस और नो। बट आपको ये क्या होगा, कोई आलतू फालतू बात नहीं करनी, यस और। एक लाइन का क्वेश्चन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन केवल किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू, केवल कनेक्टिव टिश्यू, बोथ है कि नहीं, खत्म बात, इतना भी कोई आपसे नहीं पूछ रहा, यस और नो, बोलो, ठीक है। सो लेट देम बी यूनिफॉर्म, ये होते हैं ना, एपिथेलियल वाले की बात करोगे, कनेक्टिव टिश्यू की डिटेल्स अभी पढ़ी कहां है बेटा अपन ने। देखो यहां पर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू एक जेली लाइक सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है, वो क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये लिविंग है क्या, बताइए, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, रेटिकुलर कोलेजन, ये लिविंग है क्या, दोनों मिलाकर क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट नॉन लिविंग पार्ट, क्या बोलोगे, ठीक है ना। तो ये सीक्रेट कर रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। आगे बढ़ूं, नाउ, सो व्हाट आई सेड, आपने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम मतलब, ठीक है, आपने बात की दिस इज फॉर्म्ड बाय गॉड नोज, आपने बोला एपिथेलियम एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू, यस और नो। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक आपने बोला बेसल लैमिना, क्या बोलोगे, और एक किसकी बात की, एक आपने बात की बेटा फाइब्रस लैमिना, क्या बोलोगे, अरे हाँ या ना, बताइए, जब आप बेसल लैमिना की बात करोगे, दिस इज फाउंड बाय एपिथेलियल सेल्स, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा एपिथेलियल सेल्स इसे बनाएंगे, यस और नो। जबकि फाइब्रस लैमिना इज फाउंड बाय, ये किसका बने, जीपी मतलब, यहां पर आप बोलोगे कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, ये सब क्या, दे आर प्रेजेंट इन व्हाट, हाँ, और ये किस फॉर्म में है, हाइल्यूरोनिक एसिड, अरे हाँ या ना, खत्म बात। नाउ अब देखिए, लुक बेटा, अब काम की बात धीरे धीरे ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। ये दो सेल्स हैं, क्या है, दिस इज अ सेल और एडजेसेंट इसके सेल है, ठीक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है कि नहीं, टू सेल्स आर जॉइंट टुगेदर बाय, यस और इंटर सेल्यूलर जंक्शन, क्या बोलोगे, अब बात करोगे आप इंटर सेल्यूलर जंक्शन, यस और नो, ठीक है। सो दो सेल्स की बात करोगे, किस किस तरह से ज्वाइंट हो सकते हैं, कितने तरह के क्या होगा, यंग जंक्शंस पॉसिबल हैं, यस और नो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेन टाइप्स ऑफ जंक्शन, क्लियर, ठीक, एक मिनट कर दूं अब इसको, नाउ अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे इंटर डिजिटेशन, क्या बोलोगे, इंटर डिजिटेशन, क्या बोलोगे, सपोज ये हाथ एक सेल है और ये दूसरा हाथ दूसरा सेल है, यस और इस वाले सेल के क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस इस तरह से मिलेंगे, यस और पहली बात, उंगलियों को डिजिट्स बोलते हैं कि नहीं, बताइए, अरे हाँ या ना, इस सेल में क्या होगा, इस तरह से आपको प्रोजेक्शंस दिखेंगे, यस और बोलो, दूसरे सेल के भी प्रोजेक्शन है, तो ये प्रोजेक्शन इस गैप के अंदर फिट हो गए, यस और नो। तो उंगलियों के गैप के बीच में दूसरी उंगलियां फिट हो गई, इसको बोलते हैं इंटर डिजिटेशन, क्या बोलोगे, ठीक, इंटर डिजिटेशन की बात करोगे, दो सेल्स के बीच में लॉकिंग जैसा हो गया कि नहीं, ध्यान दो बेटा, हैव यू हर्ड अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यस और नो, अरे हाँ या ना, यस। तो वो जब स्ट्रेच होंगी तो ये इनके बीच में क्या होगा, इस तरह के क्या होगा, जंक्शन है, या तो यस या नो, ठीक है। तो ये कौन है, पता नहीं, ये एक सेल है
और ये इस तरह के इसके प्रोजेक्शन है बेटा, ये ऐसा हॉट हो, ये दूसरा सेल है, अरे हाँ या ना? तो बेटा कलर का तो ज्यादा मतलब निकल नहीं रहा, ठीक। इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। क्या बोलोगे? मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था बेटा? यस, यूरिनरी ब्लैडर में एपिथेलियम है, आपने बोला ट्रांजिशनल। क्या बोलोगे? इनके सेल्स में क्या होगा? इस तरह से बोला इंटरडिजिटेशन। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, अब बात करेंगे, बोलेगे डेस्मोसोम्स। क्या बोलोगे? आप बोलोगे एडिरेंस। किसकी बात करोगे? एडियर करने के लिए। एडियर, एडिसिव जानते हो, जोड़ने के लिए, ऐसे। और बोलो, इसको क्या भी बोलते हैं? मैक्यूला। कुछ भी बोल दो बेटा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैक्यूला एडिरेंस की बात करोगे, हाँ या ना? बोलने में कमी मत रखो, कुछ भी बोल दो, है कि नहीं? अरे स्टूडेंट का तो काम ही गलती करना है, यस और नो। बोलो बेटा। वाह, तो कितने कॉन्फिडेंटली बोला, है कि नहीं? मतलब सर्टिफाइड गलती करने वाले हो आप, यस और नो। ये एक सेल, वो एक सेल, यस और नो। अब यहां की बात करोगे, इसमें क्या होगा बेटा? इस तरह से आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन प्लेट। क्या बोलोगे? आप उसकी नोटबुक में देख रही हो बेटा, उससे क्या होगा? मैं समझा यहां रहा हूं, आपकी नोटबुक में देख रही हो। सर वो कैमरा सीधा उसकी नोटबुक में ही आ रहा है कि नहीं? तो मैंने सोचा फिर यूं दूर देखो फिर पास देखो तो मेरी आंखों में अकोमोडेशन में दिक्कत आएगी, ऐसा और हो, मुझे टाइम से पहले प्रेसबायोपिया हो जाएगा सर, है कि नहीं? हाँ, वैसे ये क्या होता है प्रेसबायोपिया? सर हम भी कुछ भी बोलो, ऐसा और है कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। ये डिस्क लाइक दो एडजेसेंट सेल के बीच में, हाँ या ना? इसको सपोर्ट करने के लिए है टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, टोनोफाइब्रिल्स, यस। और आप ऊपर क्या देख रही हो उधर? हाँ, कहां से आवाज आ रही है? वहां से आवाज आ रही है? अरे वो क्या कोई हॉन्टेड प्लेस है जो आवाज आ रही है कि नहीं? मतलब मेरी आवाज तो नहीं आ रही और आपको वहां से कुछ? लिसन, तो ये क्या होगा बेटा? एक प्रोटीन प्लेट है, इसको सपोर्ट करने के लिए टोनोफाइब्रिल्स है। क्या है? ये क्या होगा? केराटिन लाइक। क्या बोलोगे? ठीक है, आपने बात की बेटा केराटिन लाइक, अरे हाँ या ना? आपने बोला टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोलोगे बेटा? ठीक। इनकी बात करोगे तो ये ज्वाइन करने के लिए, मतलब दीज आर सीमेंटिंग। क्या बोलोगे? सीमेंटिंग मतलब जोड़ने का, नेबरिंग सेल्स को सीमेंट करने जोड़ने का काम है, ऐसा। और मल्टी लेयर्ड होते हैं, कई तो एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड होती है कि नहीं? दोज एपिथेलियम विच आर स्ट्रेटिफाइड, दो तीन चार लेयर की बनी होती है, ऐसा। और हो, सो आपने बात की बेटा, दीज आर फाउंड इन व्हाट? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। किसमें है? सीमेंटिंग, दो सेल्स को जोड़ने का काम। सीमेंट का क्या काम होता है? अरे हाँ या ना? नेबरिंग सेल्स की बात करोगे, उनको सीमेंट करना, मतलब जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बोलोगे डेस्मोसोम्स। क्या बोलोगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जब आएगी तब एक बार फिर मैं वहां स्ट्रेस करूंगा, हाईलाइट करूंगा, यस और नो। देन कम्स थर्ड टाइप, आप बोलोगे टाइट जंक्शन। क्या बोलोगे? टाइट जंक्शन की बात करोगे, जनरली कहां मिलेंगे? कॉलुमनर सेल्स। क्या बोलोगे? जनरली कॉलुमनर एपिथेलियम में ऐसा है, यस और नो? ये क्या है? आपने बोला ये सेल है कि नहीं? मना कर दो, नहीं है। अब आप ही कह रहे हो मना कर दो तो हम कर देंगे मना, है कि नहीं? हाँ, मैंने कहा पढ़ाई किया करो, करती हो क्या? कोशिश करती हैं पर मतलब छोड़ो अब आप, है कि नहीं? जब कोई पढ़ाई की बात करता हो कितनी बद्दुआएं देती होंगी आप उसको, है कि नहीं? नास पिटे कर्म जले सत्यानाश जाए, है कि नहीं? हाँ, ठीक है ना? सुनो, सो दो सेल्स की मैं बोलूं,
दो सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन है, क्या है? ये क्या करेगा बेटा, किसी भी सेल को सब्सटेंस को लीक नहीं होने देता, यस और नो बोलो। इसका तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस अलाउ नहीं करेगा, यस और नो बोलो। आपने बात की बेटा, लीकेज की बात करोगे, नहीं होने देगा, प्रिवेंट्स लीकेज, या तो यस या नो। ये किसका काम है? टाइट जंक्शन किसका है? जब बात आई है तो एक और बात साथ के साथ आपको बता देता हूं, दैट इज गैप जंक्शन। क्या बोलोगे? हे बिटिया, फोर्थ टाइप की बात कर बोलोगे गैप जंक्शन, क्या बोलोगे? ठीक, गैप जंक्शन की बात करोगे, ये कौन है? सेल। वो कौन है? सेल। अरे हाँ या ना? सेल की बात करोगे, सेल टू सेल में क्या होगा बेटा? एक्सचेंज। क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या होगा? ये क्या चीज को अलाउ करेगा? क्या चीज जा सकती है? आप बोलोगे आयंस। क्या बोलोगे? बोलो। इसका मतलब यहां आप बोलोगे एक्सचेंज। क्या बोलोगे? एक्सचेंज मतलब अलाउ कर रहा है, क्या होगा? आयंस को पास करना। क्या बोलोगे? एक आप बात करोगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या बोलोगे? इवन बिग मॉलिक्यूल्स की बात करोगे, लेकिन बहुत कम, या तो यस या नो। इस सेल से यहां जाना हो तो आयंस चले जाएंगे, इससे यहां जाना हो तो चले जाएंगे। आपने बोला विच जंक्शन? बोलोगे गैप जंक्शन। क्या बोलोगे? बताइए, इधर से उधर चीजों को लीक करना या एक्सचेंज अलाउ कौन करेगा? आयंस का एक्सचेंज हो सकता है, आप बोलोगे स्मॉल मॉलिक्यूल का हो सकता है, बिग मॉलिक्यूल का कंपैरेटिवली कम होगा, यस और नो? एनी डाउट? बताइए, सेल्स को जोड़े रखने का सीमेंटिंग किसका काम है? इंटरडिजिटेशन। सेल इतने ज्यादा खिंच गए यूरिनी ब्लैडर वगैरह के, टूट के अलग हो गए क्या? क्या है? टाइट जंक्शन की बात करोगे, होल्ड टाइटली, लेकिन क्या होगा बेटा, वहां से इधर से चीज इधर हल्की नहीं जानी चाहिए, ऐसा और नो। लीकेज को प्रिवेंट करने का, चीजों को इधर से उधर अलाउ करने का, या तो यस या नो। आउटलाइन लिखो। एक्सक्यूज्ड। एक से ज्यादा हो सकते हैं, पहले अपन ये तो देखें, ठीक है? हाँ बेटा, आपकी रिस्ट वॉच ऐसे उल्टी क्यों पहनती हो? कोई टाइम ना देख ले, है क्या नहीं? बेटा आपने ऐसे किया, स्क्रैच आ जाएगा ना उसमें। मैं ऐसे चेंज कर लेती हूँ सर। यस, टेम्पररी। टेम्पररी टाइट जंक्शन सर्टोली सेल्स में, यस यस यस। आयंस, आयंस के नीचे लिखा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इट अलाउस आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास। स्मॉल मॉलिक्यूल के नीचे लिखा है बिग मॉलिक्यूल भी पास हो सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम। ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन। मैक्यूला एडिरेंस। डेस्मोसोम्स के नीचे लिखा है मेडुला, यस, एडिरेंस। बेटा पढ़ाई की बात भी याद रहती है ना? हाँ। शी इज वियरिंग वॉच लाइक नरेंद्र मोदी। देखो भाई, आपके ऊपर कमेंट आया है कि नहीं? नाउ, लिख लिया बेटा? हे डन। केराटिन
जो प्रोटीन प्लेट्स बनी उनको पीछे से सपोर्ट करने वाला जो होता है वो टोनोफाइब्रिल्स या केराटिन लाइक फाइबर्स होते हैं। इस सेल की दोनों मेम्ब्रेन में क्या होगा, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनी कि नहीं, बोलो। अब इनके पीछे क्या होगा बेटा, कोलैप्स ना कर जाए तो सपोर्टिंग फाइबर्स है। अब देखिए, तो आपने बोला इंटरडिजिटेशन, क्या बोला, एक सेल के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दूसरे सेल के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच खाली जगह पर क्या होगा बेटा, आ गए कि नहीं, तो दो उंगलियों को जैसे आप कर रहे हो ज्वाइन, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। क्या बोला बेटा, हे शैल आई रब दिस, हे बिटिया दिस वन। सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर यूजुअली क्या मिलेंगे आपको, इंटरडिजिटेशन। क्या मिलेंगे, नेक्स्ट आपने लिख लिया बेटा, आप क्या सोच रही हो कि लिखना है कि नहीं, आप खड़े हो जाते हैं इसलिए हैं, और आप ट्रांसपेरेंट भी नहीं हो, है कि नहीं, भूतनाथ फिल्म देखो आप, है कि नहीं। हाँ, हाउ सार्कास्टिक, यस और नो। आप खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं दिखता, है कि नहीं, लठ लेकर आओ, यस और नो, हाथ पर तोड़ दो और दूर फेंक दो मेरे को, है कि नहीं। छोटी सी पिस्टल है सर, उसी से काम हो जाएगा, यस और नो। मैं यूं कहूंगी सर, तो आप अपने आप ही साइड में हो जाओगे, है कि नहीं। बेटा लिख लिया, बुरा तो नहीं मानती हो, बुरा मानती हो क्या, नहीं सर, ठीक है। नाउ बेटा कर दो रब, लिसन, हे डेस्मोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक, ये आपने बात की। दो सेल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जनरली आपको क्या मिलेंगे, डेस्मोसोम्स। क्या मिलेंगे, सीमेंटिंग, मतलब अरे यार ये क्या सब एक जैसे हैं क्या, टू जॉइन टुगेदर, यस और नो, ठीक है। अब देखो टाइट जंक्शन, क्या बोलोगे, जनरली दो एडजेसेंट कॉलमनर सेल्स के बीच बीच में क्या मिल जाते हैं, टाइट जंक्शन। क्या मिल जाते हैं, बताइए, दो सेल्स के बीच में लीकेज को रोकने के लिए कौन, इधर से उधर फ्लो को अलाउ कौन कर डालेगा, जनरली किसको अलाउ करता है, आयंस के फ्लो को, यस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम, या तो यस या नो। नाउ अब एक पहले क्वेश्चन का आंसर आप करना, लिसन बेटा, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे, एपिथेलियल सेल्स की बात करोगे, दे रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, या तो यस या नो। बेसमेंट मेम्ब्रेन वाली साइड तो ऑक्यूपाइड है कि नहीं, सेल को टच करती हुई साइड भी ऑक्यूपाइड है कि नहीं, केवल ऊपर वाला सरफेस कैसा है, फ्री है, क्या है, free surface of these cells, they show different type of modifications, they show different type of, देखिए यहां पर you can find what, माइक्रोविलाई, मॉडिफिकेशन में एक क्या हो सकता है, माइक्रोविलाई। क्या बोलोगे, फ्री सरफेस पर और क्या मिल सकते हैं आपको, सीलिया। क्या बोलोगे, जो सीलिया मूव नहीं करते बिल्कुल, क्या होगा बेटा, बांस की तरह, क्या होगा, खंबे की तरह खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते, यस और नो। ये तो काइनोसीलिया है जो मूव कर रहे हैं, यस और जो स्टीरियोसीलिया है दे नेवर मूव, इज दिस क्लियर। सो आपको फ्री सरफेस किसकी बात करोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करोगे, इसके फ्री सरफेस पर आपको बता रहा हूं मॉडिफिकेशंस। क्या बता रहा हूं, इन तीनों के एग्जांपल आपको याद हैं, अभी आपको बताऊंगा तो यू विल एबल टू रिकॉल, समझ में आ गई बात। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोविलाई। क्या बोलोगे, फिर एक आप बात करोगे काइनोसीलिया। क्या बोलोगे, क्लियर, काइनो मतलब जो मोटाइल सीलिया होते हैं, यस और नो, ठीक है। और एक आप बात करोगे स्टीरियोसीलिया। क्या बोलोगे, देखना, जब आप माइक्रोविलाई की बात करोगे, व्हाट इज दिस, ये आपने बोला सेल, अरे हाँ यार, नीचे कौन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन है, लेकिन ऊपर जो फ्री सरफेस पर, यहां पर क्या होगा, यू विल फिंगर लाइक, यू विल फाइंड फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यस और नो। ये फिंगर लाइक क्या मिली आपको, आउटग्रोथ, यस और नो। हे बेटा, इसे क्या कहा आपने, माइक्रोविलाई। क्या कहा, माइक्रोविलाई की बात करोगे, क्या ये मोटाइल है, नो। व्हाट विल दे डू, आप बोलोगे दे इंक्रीज सरफेस एरिया। ये साउथ अफ्रीका है क्या, क्या है, या तो यस या नो, या तो एब्जॉर्प्शन के लिए या सीक्रेशन के लिए। एग्जाम्पल की बात करोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को जानती हो, पीसीटी को जानती हो, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, अरे हाँ या ना, बोलो।
एक कहां भी मिलेगा, आप बोलोगे गॉल ब्लैडर, क्या बोलोगे? गॉल ब्लैडर की बात करेंगे, वहां से भी क्या होगा, जो मटेरियल है उसमें से क्या होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करना है ताकि वो क्या हो जाए, कंसंट्रेट क्या हो जाए बेटा। इज दिस क्लियर? सो माइक्रोविलाई की बात करोगे, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल? फिंगर, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं कि नहीं? दिस विल इंक्रीज व्हाट, इंक्रीज व्हाट? तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन पीसीटी में होते हैं, ये बात क्लियर है कि नहीं? अब बात करेंगे, बोलोगे काइनोसीलिया, क्या बोलोगे? हे बिटिया दिस इज सेल, यस और नो? सेल की बात करेंगे, दीज आर व्हाट, बेसल ग्रेन्यूल, क्या बोलोगे? बेसल ग्रेन्यूल की बात करोगे, यहां से क्या निकला, एक्सोनीमा, क्या बोलोगे? और इनको कवर करने के लिए कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो यस या नो? सो कुल मिला के ये सब क्या होगा बेटा, सीलिया, क्या बोलोगे? सीलिया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट काइनोसीलिया, यस और नो? लेट्स टॉक अबाउट ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, यस और नो? सीलिया की बात करोगे, सारे सीलिया का मूवमेंट जो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, यस और नो? फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, टुवर्ड्स यूट्रस, क्या बोलोगे? फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा बेटा, वो टुवर्ड्स यूट्रस चीजों को पुश करने का काम कर रहे हैं कि नहीं? ट्रैकिया में क्या होगा, जो म्यूकस होता है उसको आउटसाइड प्रोपेल करने का काम कर रहे हैं कि नहीं? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या होगा बेटा, आगे ड्रैग करने का काम करेंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो सीलियरी मूवमेंट कैसे भी हो सकते हैं क्या? केवल क्या होगा, फिक्स डायरेक्शन में होते हैं कि नहीं? तो ये आपने बात की बेटा, काइनोसीलिया मतलब दीज आर मोटाइल सीलिया, क्या बोलोगे बेटा? अरे हाँ या ना? किस डायरेक्शन में, क्या बोलूं? बोलो, मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या बोलोगे? इनका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, या तो यस या नो? व्हाट इज द फंक्शन? या तो लिक्विड वाला पार्ट होगा तो उसको आगे प्रोपेल करना, और ट्रैकिया वाले पार्ट में म्यूकस की बात करोगे उसको, या तो यस या नो? हैव यू हर्ड अबाउट ट्रैकिया? हैव यू हर्ड अबाउट ब्रोंकियोल्स? अरे हाँ या ना? उसमें है कि नहीं? बोलो, डू यू नो फेलोपियन ट्यूब? दिस इज लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम बेटा, अरे हाँ या ना? अलॉन्ग विद फेलोपियन ट्यूब यूट्रस की बात करोगे उसमें भी मिलेंगे, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, ये आपने बोला यूट्रस, क्या बोला? दिस इज व्हाट, फेलोपियन ट्यूब, हाँ या ना? सीलिया की बात करोगे तो सीलियरी मूवमेंट ऐसा होगा कि वो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग को कहां भेजने की कोशिश करेगा, यूट्रस, कहां? यूट्रस में सपोज यहां सीलिया है तो फिर यहां है, फिर यहां है, यहां है, यस और? कंटिन्यूअस सीलियरी प्रेजेंस यूट्रस में नहीं है, यस और नो? है, इसलिए एग्जाम्पल लिखा। अरे हाँ यार, कंटिन्यूटी जब 24 घंटे देखोगे तो यू विल फाइंड इन व्हाट, फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलोगे बेटा? तो आपने बोला फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, ट्रैकिया और ब्रोंकियोल, यस और नो? थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम का आइडिया हो तो बताइए, एपेंडिमल सेल्स, एपेंडिमल एपिथेलियम, क्या बोलोगे? कोई बात मत परेशान हो। Once upon a time there was a crow. La 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 la. ब्रेन के वेंट्रिकल्स में क्या भरा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सीलियरी मूवमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, सीएसएफ को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, ऐसा और नो? तो आपने बोला एपेंडिमल, क्या बोलोगे? क्या बोलूं? हाँ, एपेंडिमल एपिथेलियम की बात करोगे, ऐसा और नो? एपी मतलब एपिथेलियम, हाँ या ना? कहां प्रेजेंट है, आप बोलोगे वेंट्रिकल्स, क्या बोलोगे? कहां, हार्ट के या ब्रेन के? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, यस और नो? और एक बोलोगे सेंट्रल कैनाल, क्या बोलोगे? किसकी? वाओ, सेंट्रल कैनाल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या स्पाइनल कॉर्ड? एपेंडिमल एपिथेलियम की बात करोगे, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यस और नो? क्या करेंगे ये? सीएसएफ के कंडक्शन में हेल्प करेंगे, यस और नो? कंडीशन या कंडक्शन, आगे की तरफ क्या होगा, फ्लो करवाने में, या तो यस या नो? ये आपने बोला काइनोसीलिया, जो मोटाइल होते हैं उनको क्या बोलोगे? अब बात आई स्टीरियोसीलिया, क्या बोलोगे? हे बिटिया, दीज आर सीलिया बट दे डू नॉट मूव, दीज आर, इसका मतलब आप बोलोगे नॉन मोटाइल, क्या बोलोगे? हाँ या ना? ठीक, एक बार फिर, व्हाट विल दे डू, आप बोलोगे दे विल इंक्रीज सरफेस एरिया, दे विल इंक्रीज। याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बोला एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, क्या बोलोगे? एग्जाम्पल कहां मिल रहे हैं, आप बोलोगे दे आर फाउंड इन एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन व्हाट, वास डिफरेंस, हाँ या ना? बताइए, इस तरह के मूव नहीं कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा दिया टू एकोमोडेट मोर एंड मोर स्पर्म, या तो यस या नो? अरे हाँ या ना?
तो ध्यान दो बेटा, जब जब आपने स्टीरियोसीलिया की बात की, दिमाग ही नहीं लगाया, कहां मिला डायरेक्ट, कहां मिला? क्या स्टीरियोसीलिया मोटाइल होते हैं? मोटाइल नहीं, पर सरफेस एरिया। मोटाइल तो नहीं, पर सरफेस एरिया। या तो यस या नो, डू इट। एक्सक्यूज्ड। किसमें? रुक जाओ, जब आएगा तब बताऊंगा, वो ऑर्गन ऑफ कॉटी वगैरह से ना, वो जब स्ट्रक्चर आएगा तब, है ना, अभी मत देखो, मैं बोलूं ऐसा होता है वैसा होता है तो, ठीक है ना। वो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम होती है ना, स्पेशल केस है वो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्री सरफेस, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज दिस क्लियर? उसके फ्री सरफेस पर यू विल फाइंड यस सच मॉडिफिकेशंस। एपेंडिमल एपिथेलियम ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, हाँ, ब्रेन के वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे, एपेंडिमल एपिथेलियम होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बार बार सीलिया मूव करते हैं, और सीएसएफ का कंडक्शन मतलब आगे की तरफ उसे, हाँ। ऑफ एससी, सेंट्रल कैनाल ऑफ एससी, एससी मतलब स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा ही मतलब था सब इंस्पेक्टर। इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा, सरफेस एरिया कहां ज्यादा इंक्रीज करोगे एब्जॉर्प्शन के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जीबी मतलब गॉल ब्लाडर, इज दिस क्लियर? डन। क्या हुआ? अलाउ मोशन, कौन से? ओ एल ओ, मिस्टेक होगा, ये कौन सा मोशन है? वेट वेट, एक मिनट, लेट मी आस्क। ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? ओके बेटा, ओके ओके, ठीक। एक बार पढ़ लेना, एक बार, है ना, जुआ, एक बार आप पढ़ना फिर पूछना। ओके।